प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रभु ने संभाला और जीवित रखा अब तक। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आप सबके बीच में आने के लिए प्रभु मौका और सौभाग्य दिए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में 2023 से 25 चल रहा है अभी, लेकिन 3 सालों में इन दिनों में मैं बहुत अपने जीवन में कष्ट झेली और समस्या आया, दुख आया, बीमारी आया, लेकिन प्रभु फिर भी बचा के रखे हैं और संभाल कर रखे हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जब मैं अक्टूबर में यहाँ से भेलोर गई तो बहुत मैं आशा के साथ और विश्वास के साथ मैं वहां पर गई। मैंने सुनी थी कि वहां पे प्रभु के दास लोग रहते हैं, अच्छा डॉक्टर रहते हैं और मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इस विश्वास से मैं वहां पर गई, लेकिन वहां गई तो बहुत ज्यादा और जो है सो हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हुई। और एक मैडम थी, डॉक्टर जो अनीता मैडम थी, वो दवा भी नहीं दे रही थी और बहुत समय ले रही थी और छुट्टी में चल जाती थी। और वहां जा करके मैं बहुत सीरियस हो गई एकदम। ये खाना भी नहीं ठीक से खा पाती थी, 1 चम्मच खाना खाती थी और फिर जितना ही देर मतलब खाना खाती थी उतना ही देर बैठ पाती थी। और पूरा पेट में पूरा पानी हो गया था, इसलिए ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती थी। बहुत वहां पर मैंने कष्ट झेला, 20-25 दिन वहां पर रही मैं। और इधर बच्चों लोगों की भी छोड़ के चल गई थी, तो बच्चे लोग की याद आता था तो बहुत बहुत रोती थी। फिर लेकिन जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो सभी लोग कितने और बीमार आते थे, उन लोग को हम देखती थी तो ऐसा लगता था जीवन में कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ठीक हूँ। लेकिन इन लोग तो कैसे है और कैसे इन लोग जी रहे हैं, प्रभु ही जानता होगा। हम तो बहुत अच्छे थे। और फिर वहां गए तो मैं सीटी स्कैन के लिए जब गई तो ड्रेस पहनाया, फिर इंजेक्शन उसे लगाया। उसके बाद मैं बहुत डर रही थी और रो भी रही थी और बहुत ज्यादा घबरा भी गई थी। तो एक बरामदा था, वहां मैं बैठी थी। तो वहां मैं अचानक देखती हूँ कि एक बोर्ड है, उस बोर्ड में लिखा है कि यह मनुष्य से नहीं हो सकता है, यीशु से सब कुछ हो सकता है। तो मैं वचन को देखी और प्रभु को धन्यवाद दी। फिर जो भाई फिर आए और वो सिटी स्कैन के लिए अंदर लेके गए। तो फिर मैं लेट भी नहीं पाती थी, फिर भाई फिर मदद करके मुझे लेट आए और मैं रोती ही रही। फिर जब मैं वहां से निकली तो फिर ड्रेस व्रेस चेंज की। उसके बाद उस गली से छोड़ के जब फिर मैं दूसरे गली से आ रही थी तो फिर वचन में मैं देखती हूँ कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, संसार से अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हालेलुया। प्रभु हमारे साथ रहे और हमारी मदद किए। और फिर वहां ऑपरेशन नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब गांव आए तो गांव में पूरे लोग सभी मतलब हल्ला हो गया। सभी लोग बोलने लगे कि इसको भेलोर में डॉक्टर जवाब दे दिया है, ऐसे किया है वैसे किया है। सभी लोग नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे थे और गांव के सभी लोग देखने के लिए आ गए थे। तो मैं सिर्फ लेटी ही रहती थी, खड़े भी नहीं हो पाती थी, बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। उसके बाद फिर जब गांव आई तो फिर मेरे घर के लोग बात किए कलकत्ता जाने के लिए। फिर जब मैं कलकत्ता गई तो जिस तरह से भेलोर के डॉक्टर लोग बोल रहे थे, डरा रहे थे, अजीब अजीब सारे बातें बोल रहे थे कि इसको बीमारी जो है पूरा फैल चुका है और इसको ऑपरेशन पूरा लंबा सर्जरी होगा, ऐसे होगा। हम तो सुनते थे, बहुत डरते थे, फिर भी लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते थे और प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद जब कलकत्ता गए तो फिर तुरंत पैसे 5-6 लाख रुपया केस में पैसे मांग रहे थे। उतना पैसे तो हम लोग के पास था ही नहीं। और आयु आयुष्मान कार्ड के बारे में बोल रहे थे, वो वाला कार्ड भी नहीं बना था। उसके बाद वहां भी कलकत्ता में भी बहुत नकेटी नकेटी बोल करके डरा दिए। फिर वहां से कलकत्ता से हम तीनों जन साथ में थे, मेरे पति और देवर और हम। फिर वहां से हम लोग डायरेक्टली टिकट कटाए गए रांची। रांची में पता चला कि डॉक्टर अच्छा है, एक गांव की आंटी है वहीं ऑपरेशन कराई थी। फिर वहां गए तो प्रभु डॉक्टर को अच्छा बुद्धि और ज्ञान दिए और डॉक्टर हमारी सहायता और मदद किए
और अच्छा ही बोले। और फिर जिस दिन गई मैं, उस दिन जो पेट में पानी था, बिस्लरी वाला बोतल से 2 बोतल पानी निकाला। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन घर आई। बच्चे लोग यहाँ नहीं थे। मेरे छोटी मम्मी है, वो रहती है किसी दूसरे जगह में, नौकरी वहाँ करती है। वहां पर बच्चे लोग के लेके चल गए थे। फिर 3-4 दिन हुआ, उसके बाद फिर बच्चे लोग आए। सभी लोग घर में इकट्ठा हुए, प्रभु को धन्यवाद दिए कि प्रभु फिर से आपने बच्चे लोग के साथ में मिलाया। हम लोग अलग अलग हो गए थे, तो प्रभु को धन्यवाद दिए। उस दिन से बहुत राहत हुआ। और फिर मैं काम भी करने लगी घर में थोड़ा बहुत कुछ। और प्रभु हमारी सहायता किए और मदद किए। और अभी ऑपरेशन हो गया है। सभी सिस्टर्स और ब्रदर भी हमारी मदद किए और हमारे लिए लगातार प्रार्थना किए। आप लोग, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप लोग को भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। और ऑपरेशन करके 2.5 महीना हो गया है। और प्रभु अभी तक चला रहे हैं और संभाल रहे हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमेशा ही बात की है हमसे। जब मैं आईसीयू में थी 5 दिन के लिए, तो मैं बहुत दर्द पीड़ा में थी, बहुत व्याकुल थी। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन मैं सो नहीं पाई। इतना पूरा शरीर में दर्द, ना हाथ उठा पाती थी, ना पैर इधर से उधर, कुछ नहीं। सभी लोग अच्छा से वहां पर सेवा किए, उठा के बैठाते थे। फिर सिस्टर लोग बहुत थी वहाँ, डॉक्टर भी अच्छा मदद किए। उसके बाद जब दूसरे दिन हुआ तो मैं बहुत रोती थी बेड में और बहुत दर्द से परेशान रहती थी। फिर मैं रोते रोते धन्यवाद देते देते सो गई। तो प्रभु ने वचन से बात किए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 के 10 अध्याय में, कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और धोखा करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत यात्रा से पाए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस वचन से ऐसा लगा कि मेरे कान के सामने कोई बोला। मैं पूरा एकदम उसी समय आंख खोली, ऐसे लगा कि कोई बोल रहा है आके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दी। उसी दिन से दर्द जो है सो फिर बहुत आराम हुआ और मुझे दूसरे दिन से अच्छा लगने लगा। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहे और मदद किए और सहायता किए। और आप सबके बीच में आज प्रभु हमें वचन शेयर करने के लिए मौका और सौभाग्य दिए। धन्यवाद देती हूँ। और सभी को जय मसीह की, ब्रदर सिस्टर्स को। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सबको इतना सारा परेशानी थे, पीड़ा थे, दर्द थे, लेकिन प्रभु ने उनको लेके आया बाहर और ताजा हो गया प्रभु में, और मजबूत हो गया प्रभु के विश्वास में। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ भी कैंसर है उसका जीवन और भी, एक तो कीमोथेरेपी बाकी है, वो भी पूरा चंगाई हो जाएंगे। और उनके लिए भी प्रार्थना करना। सिस्टर प्रियंका को हम लोग सब प्रार्थना कर रहे थे। और उसका 2 बच्चे भी है, 2 लड़के हैं, और हस्बैंड है विजय कुमार। हम लोग आए थे या 6 साल, तो हम लोग धन्यवाद करते रहना है उसके लिए। और वो लोग सब, पूरा परिवार भी प्रभु के करीब आए। हालेलुया। करीब भी है और करीब आए, प्रभु की संगति की, और उसकी एक बड़ा एग्जाम्पल बने, नमूना बने दूसरों के लिए, और अपना जीवन भी सुधारे। हालेलुया। तो और सिस्टर्स भी जरा शेयर कर सकते हैं। गिरते हैं हम लोग, विश्वास कम होता है, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे साथ देते हैं। बोलो, मुझे ऊपर विश्वास करो। विश्वास का ये अंत क्या होता है? हमको उद्धार मिलता है पापों से, सब बाकी प्रलोभन से। तो कौन शुरू करेंगे अभी? और मेबल, रागिनी सिस्टर, रूबी, शारदा, शांति, चलो कोई भी, सोनाली, दादा, सुचित्रा। धन्यवाद प्रभु को। हाँ। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी इतने दिनों में हम लोग जहाँ रह रहे हैं ना, वहाँ पे अचानक पानी बंद हुआ है, यानी पानी नहीं आ रहा है। और हम लोग को इतना प्रॉब्लम, हमारे आजू बाजू में सबको पानी आ रहा है, मगर हम लोग को पानी नहीं आ रहा है। और इतना अभी ये गर्मी के टाइम में इतना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मगर इधर जो हम लोग रह रहे हैं वो जगह में मैं प्रभु को इतना धन्यवाद देती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने
लिखा है वचन में, जहाँ आप लोग पाँव रखेंगे वो जगह आशीर्वादित हो जाएगी, फलद्रुपी हो जाएगी। तो यहाँ के जो है भाई बहन, वो किसी और को मदद करते ने, एक गिलास पानी भी देते ने, मगर मैं और मेरी बहू सुबह में 4 बजे उठ के ऐसे ही एक जन के सामने पास गए, बोले पानी तो है नहीं, इधर का मोटर है वो बिगड़ गया, खाली मेरे ही घर में पानी नहीं आ रहा है, बाकी सबके घर में पानी आ रहा है। तो मैं सामने गई तो सिस्टर बोली ठीक है भर लो, मगर वो सिस्टर देने के बाद दूसरे दिन आजू बाजू भी सबको मालूम पड़ा इन लोग के घर में पानी नहीं। मगर इतने जन हम लोग को सुबह में हमारे लिए बोलते ना, ऐसा बाहर नल बिल छोड़ के आप भरो, जब तक आपको पानी नहीं मिल रहा है ना, आपका नल चालू नहीं हो रहा है आपको, तो आप इधर बिंदास भर दो। तो मैं उनको बोली कि सिस्टर हम लोग का जितना दिन हम लोग भरेंगे ना उतना हम लोग कुछ मतलब पैसा दे दूंगी, ऐसा करके बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जितना चाहे उतना भरो। और इधर दूसरे जन बोलते हैं वो लोग कभी किसी को पानी नहीं देते, मगर परमेश्वर बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे लोग को जहाँ भी जाएंगे ना तो उन्हें कभी कोई चीज की कमी नहीं पड़ने देंगे। जैसे परमेश्वर ने वचन में बोला है कि अब्राहम की जो दूसरी बीबी थी, तो पानी के लिए तरस रही थी, मगर स्वर्गदूत ने आके बोला को तेरे सामने पानी का झरा है, वो पानी के लिए तरस रही थी। ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए जैसे इन लोग के मन में डाला कि जब तक मेरी बेटी पानी भरेगी तो उनको देता, वो 4:30 बजे उठ के हमारी राह देखते। हम लोग को कभी कभी लेट हो जाते मगर उन लोग का छोड़ के मुझे हम लोग को उन लोग का घर का रखते हैं, और वो बोलते हैं पहला आप भर लो, हम लोग को थोड़ा सा दूर है मगर देते। तो मैं प्रभु को यही धन्यवाद, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी कोई हालत में, मतलब परमेश्वर तुम्हारे सहने के पीछे, मतलब जितना सह सकेंगे उतना ही हम मैं परीक्षा लूंगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु इस टाइम में हम लोग को इतना मदद किया। तो है परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ के जिनको भी परमेश्वर की जरूरत है, तो परमेश्वर को जब भी कोई आवाज दे, प्रभु मेरी मदद करके, परमेश्वर के वचन में लिखा है तू मुझे पुकार और मैं तेरे लिए दौड़ के आऊंगा। प्रभु को आमीन। धन्यवाद देती हूँ, आमीन। ब्रदर मैं कल आ रही हूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी लोगों को भी लेके आना, बच्चों को भी। हाँ उनको भी बोलिए, जो आएंगे उनको लेके आते, मगर मैं तो आऊंगी। ओके। और किसी को बोलना है 1 मिनट के लिए? धन्यवाद करो, प्रभु हमारे साथ है यार। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर भला है, भलाई करता है, भले काम करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक ऐसी चीज जो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि प्रार्थना करना और धन्यवाद देना, बाइबल पढ़ना, तो परमेश्वर हमें ताड़ना भी देते रहते हैं हमेशा कि ये सब हमें करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है, हमें रचा है, मिट्टी से रचा, तो वो सोचा कि कुछ करने के लिए उसने रचा, कि आगे बढ़ने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ हमेशा, कि अगर छोटी भी परेशानी होती है तो मैं ये सोचती हूँ कभी कि क्यों ऐसा जीवन में होता है, लेकिन फिर बाइबल पढ़ती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, परमेश्वर ने लिखा ही है कि अगर हम परेशान होते हैं तो उसमें परमेश्वर का कुछ योजना रहता है। जैसे बहन ने भी बताया, वो बीमार थी, बहुत पीड़ी थी, लेकिन उन्होंने साहस बांधा और परमेश्वर पर विश्वास किया। जिस तरह इब्रानियों 11 में लिखा है विश्वास के बारे में, जैसे विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। अगर हम विश्वास नहीं भी करते तभी परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, हमें रचा है। तो वो परमेश्वर हमें हर वक्त अपने अपने पास लेके आ जाते हैं। तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, क्योंकि इतना परिवार है लेकिन उसमें से मुझे चुना, मतलब परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर का योजना किसी मनुष्य को नहीं पता है, वो सिर्फ परमेश्वर को पता है। तो विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है। मैं तो कुछ भी छोटा प्रॉब्लम भी होता तभी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे उत्तर परमेश्वर दे देते हैं। वचन से बात करते हैं या ब्रदर से बात करते हैं, जैसे ब्रदर बोलते हैं वचन के द्वारा, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ हाँ सही में ये मेरे जीवन में हुआ है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं भी बीमार थी जब, तो मैं बहुत डरती थी ऑपरेशन से। ऑपरेशन करना मतलब मुझे बहुत डर लगता था, कि सब बोलते थे बच्चे इतने तो ऑपरेशन करना पड़े, मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन प्रभु ने मुझे शायद कुछ सिखाने के लिए, मैं बीमार हो गई तो उसने जो मेरे अंदर से पस निकाला, तो मेरे को ऐसा, मतलब वो बोला कि डॉक्टर बोले कि
थोड़ा सा ही दर्द होगा, लेकिन जब वो अंदर डाला तो मुझे इतना दर्द हो रहा था। तो मैं उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि बस चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं। लेकिन मेरे अंदर से प्रभु का नाम आया अंदर, वैसे मैं बेहोश हो गई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती, परमेश्वर ने मुझे शांति दे दी कि ताकि उस दर्द को मैं फिर सहना, मतलब मेरे सहने की योग्यता नहीं था कि मैं सह पाऊँ। लेकिन प्रभु ने मुझे उस समय साहस बल दिया कि मेरे पति ने प्रार्थना किया कि इस दर्द को कम होने के लिए, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे बचाया है बस। और मैं कुछ नहीं जानती कि प्रभु ही मेरा सब कुछ है। कभी कोई कुछ बोलता है तो मैं बस प्रभु के सिवा और कुछ नहीं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो मुझे आगे भी संभालेगा जिस तरह उसने मुझे चुना है। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। समय तो हो गया, तो ज्यादा समय इसका। प्रियंका का भी गवाही सुना, बहुत अच्छा लगा। टाइम के बाद मीटिंग में भी आ रहा है, इसलिए प्रभु में डटे रहना। प्रभु हमारा सब मदद करेंगे। वही हमारा सहारा है, वो चरवाहा है, हमारा वाला है। हालेलुया। तो कल शुक्रवार को